गारंटी देते हैं कि हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी और या फिर जो हमारे शिबू सोरेन पहले के नेता हैं उसके जैसा आप नहीं बदलेंगे? हाँ, ये बहुत, लोग कैसे भरोसा करें? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल जो बनता है आज के डेट में कि क्या गारंटी है कि आप नहीं बदलेंगे। सबसे बड़ा, हाँ, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नेता आज हमारे बीच का लड़का है, माया नगरी आए हैं, मेरा भी तो ख्वाहिश होता है ठीक है मजदूर से तो मिलवे करेंगे, एक दो राउंड मुंबई घूम ले, लेकिन आपको जानकारी दें, मेरा सारा वीडियो मीडिया में मिल जाएगा, मेरा सारा फोटो आपका फेसबुक मिल जाएगा। इसी टी शर्ट में हम 7वां दिन बिताए हैं, फीचे तक नहीं है। आप एक तारीख का प्रोग्राम को चेक कीजिएगा, जो थार के ऊपर से हम भाषण दिए हैं, यही टी शर्ट है। आज तारीख गिन लीजिए, आज शायद 4 तारीख है, आज वही टी शर्ट में जी भाई। तो इतना बेहतर तरीके से प्रवास के बात के उठे भाई कि वहाँ गवर्नमेंट के सोचे आते और बाकायदा अभी राज के हिलाई के रख ली। बाकायदा अभी पूरा स्टेट में हमने चर्चा का विषय ही है, राज्य के पूरा हिलाई के रखा लिए, झकझोर के रखा लिए, कारण कि हमने बात के पास तोड़ना है ना। हमने देखे में अच्छा है, ना सुने में अच्छा है, ना पींधा है अच्छा, ना अच्छा खाए, बस हमने पढ़ा लिखा लिए और जब बतवा कर रहे हैं ना बहुत बेहतर तरीके से रखा है। तो आज पूरा स्टेट में कोई मंत्री विधायक हमने नाम सुना है तो रास्ता बदल ले है। तो हमने जब यहाँ से वापस जीवो, जब जैसे हमने उतर पाए, जाहिर सी बात है रांची में जैसी रांची हमने उतर पाए, मीडिया सवाल करते हैं, और मीडिया जब भी हमने ये सवाल करते हैं इतना पुरजोर तरीके से प्रवास के पीड़ा के रखबे कि राज्य सरकार के और झारखंड में जो भी पॉलिटिशियन है अखनी के प्रवास के बारे में गंभीरता पूर्वक सोचे होते। दादा ले लेंगे जाने से पहले ले लेंगे। आज चूंकि तो नहीं अभी भविष्य है, बदलाव धीरे धीरे बेहते, लेकिन तब तक हमने जो यहाँ सब इन भाई बंधु सब रहा है, प्रयास करिया अपन जे एम के साथ, जिस बड़ा सपना के लेके बड़ा नगरी में आए हा और से पीछू ना हटिया। और खातिर हमार पहला हटे कहबो कि अगर परिवार के साथ रहा, अगर छुआ सबके भी रखा तो अखनी अच्छा से पढ़ैया और कोशिश करिया। चूंकि झारखंड के आदमी पता नहीं यहाँ तो नहीं, अगर ठीक ठाक है तो अच्छा बात हो, बाकी 2-4 जगह देख लो बड़ी रंग में रंग जात रंग में मतलब हाँ। तो अगर हम रिक्वेस्ट करबो तो 2000 किलोमीटर दूर हैं, परिवार से नाता तोड़ के हैं, खेत खलियान से नाता तोड़ के हैं, माए के ममता से नाता तोड़ के हैं, बाप के परछाई से नाता तोड़ के हैं, तो कोशिश करिए बी पॉजिटिव यहाँ रही हैं, बी पॉजिटिव यहाँ रही है। तोनी सबसे हमारे आयु में हमको कोना विशेष बोला नहीं लगे, हाथ जोड़ के सभी प्रवासी भाई सबसे हमारे प्रार्थना रहतो एकजुट रहिया, बी पॉजिटिव रहिया। इतना मेहनत से 2 पैसा के आमदनी करा है तो कहीं ना कहीं अगर मिसयूज नहीं करिए, हम प्रार्थना कर रही हो। सही बात। और बाद इटा तो तोहनियो जाना है, भले 20 साल से रहा चाहे 25 साल से रहा, लागा तो मने गिरिडीह और कोडरमा के जंगल के सखवा के गाछ ना, हाँ कोडरमा में भी सखवा के गाछ पूरे है, गिरिडीह में भी है। तो सखवा के गाछ कितनो अकर जरिया में पानी दही माटी दही, ये महाराष्ट्र के माटी में फिट ना बैठते, जैसे महाराष्ट्र के गछवन के उखाड़ के ले जी भाई कोडरमा और गिरिडीह वो फिट ना बैठते। तो उसी प्रकार हमने माना है, चाहे 20 साल रहे या 25 साल रहे, ये माटी कहीं ना कहीं हमने अपना आपके अनफिट पावा है। लेकिन की करबे, जालिम पेट के सवाल है, रोजी रोजगार के सवाल है। तो से खातिर आज राजनीतिक चेतना के समय हो, राजनीतिक चेतना ही खातिर हो कि तोनी भोटवा दिए कोडरमा जा, भोटवा जाए के धनवार में दहा, भोटवा बगोदर में दहा, गिरिडीह में डुमरी में दहा, 5-6 जिला का आदमी, बरी में बरकट्टा में दहा। लेकिन सवाल भी तो वहां होना चाहिए, जिस विधानसभा में मतदान कर रहा सवाल वहां होना चाहिए कि भाई हमने आपको मतदान दिया, हमारे बेहतर भविष्य के लिए दिए हैं, तो उस मेरे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है, या फिर आप सदन में कितना बार प्रश्न किए इस विषय में, आप कितना बार विभाग को चिट्ठी लिखे इस विषय में। तो ये सवाल भी तो नहीं करे, तो कहे कि सवाल ना करे के कारण, अखनी पे नजर ना रखे के कारण आज हमने अपन माए बाप के नजर से दूर हैं। देश के 5वां प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह एक बात कहल कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखो खेत खलिहान में और दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान में।
लेकिन हमने लाल किला के मचान के मतलब पॉलिटिक्स वहाँ से नज़र फेर लला, हमने वहाँ से नज़र हटाए लेला। सही खातिर आज हमने प्रवास के पीड़ा झेल रहा। अगर हमने के नज़र वहाँ प्रॉपर रहते, अगर बराबर हमने नज़र लाल किला के मचान यानी MP MLA के ऊपर रहते, अगर कार्यशैली में रहते, समय समय में ओकरा चिट्ठी लिखते, समय समय में ओकरा से सवाल करते, सभा के बीच माइक छीन के ओकर सवाल करते, यानी ओकर पे नजर रखते, तो इतना दुर्दशा हमने के नाय भेटल। ये बात हमने कुछ स्वीकार करे तो यानी हमने नजर नहीं रख ले, में आपको ही तो इसलिए नजर भी रखे है। सीएम जयराम दा ठीक है, वो तो भविष्य के बात लगे किए थे ना थे, लेकिन 24 से पहले 24 तो वो अभी है, 24 से पहले जैसे हमने झारखंड रिटर्न जीवो जहां हमने कार्यक्रम में तो जहां जयराम दा जिंदाबाद हम लोग करेंगे जहां झारखंड हमने एंट्री में तो जहां हमने कार्यक्रम में तो देखबे करें, हमने सभा में जब भी कार्यक्रम में तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री माथा में हाथ लगे, इतना लोग कहां से आ जाए, जगह ना रहे। तो हमने जब भी कार्यक्रम में तो कम से कम प्रवासी मजदूर के समस्या के लेके आधा घंटा संबोधन रहता है। इस 100% कोई पार्टी की लोग देखे बार बार आपकी बार जयराम भैया 2 क्वेश्चन। हाँ भैया 2 क्वेश्चन, 1 मिनट मैं थोड़ा और भैया, क्या आप नेक्स्ट यदि आपको नेक्स्ट CM बना दिया जाए तो क्या आप 1932 का जो खतियान है वो लागू करेंगे? देखिए, हम लोग उसी मुद्दे के साथ आंदोलन में आए हैं, तो जाहिर सी बात है अभी हम लोग महाराष्ट्र में हैं, तो हमारे भी बहुत सारे भाई बहनियां पढ़ाई करते हैं, तो क्या उनको गवर्नमेंट में यहाँ जॉब लगेगा? नहीं लगेगा। वो काम कर सकते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, उनमें जो टैलेंट होगा। यानी महाराष्ट्र की एक आइडेंटिटी है, तो ठीक उसी प्रकार हमारे राज्य की आइडेंटिटी कहीं ना कहीं खतियान जिनके पास पूर्वजों से जमीन यहाँ पर है उनके रिकॉर्ड्स के आधार पे होगा। वो रिकॉर्ड 1932 रहे, 64 रहे, अंतिम सर्वे सेटलमेंट रहे, या 2-3, चूंकि झारखंड की स्थानीयता एक कॉलम में परिभाषित नहीं होगी। अतः जब हम लोग अगर इस स्थिति में आते हैं तो एक बेहतर डोमिसाइल पॉलिसी के लिए एक बेहतर आयोग का गठन करते हुए, जिसमें खतियान हमारी प्राथमिकता रहेगी, 1932 से प्राथमिकता रहेगी, उसके आधार पर झारखंड में एक ऐसी स्थायी नीति बनाई जाएगी जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी को जो स्थानीय नौकरियां होंगी राज्य सरकार की होंगी, उनमें सिर्फ और सिर्फ हमारे झारखंडियों को ही लाभ मिलेगा। भैया दूसरा सवाल ये है, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। आप क्या गारंटी देते हैं कि हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी और या फिर जो हमारे शिबू सोरेन पहले के नेता हैं उसके जैसा आप नहीं बदलेंगे? हाँ, ये बहुत, लोग कैसे भरोसा करें? बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल जो बनता है आज के डेट में कि क्या गारंटी है कि आप नहीं बदलेंगे। सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नेता आज हमारे बीच हैं उन्होंने भी इसी तरह का भाषण देते होंगे, वो अभी इसी प्रकार का जीवन शैली होगा, लेकिन जैसे एक बार पॉलिटिक्स का दामन उन्होंने थामा, आज देखिए वह लोग सब बदल चुके हैं। तो मैं आपको इस बात की इसलिए गारंटी दे सकता हूं कि मैं एक PhD का छात्र हूं, मैं चाहता तो PhD करके अपना भविष्य को बेहतर बना सकता था। दूसरी बात, 2 या 3 महीना पहले हम अपना छोटा भाई का शादी दिए, आपको जानकारी होगी। यदि हमको बदलने का रहता तो अपना छोटा भाई का शादी तो कभी नहीं करते। इसका मतलब ये है कि हम अपना जीवन, अपना लाइफ, अपना सब कुछ राज्य के लिए निछावर कर दिए हैं। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, कोई लीडर कितना भी, चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना रहे, कुछ भी रहे, कम से कम अपना जीवन के बारे में सोचता है। कोई भी लीडर रहे वो अपने हेल्थ के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज महाराष्ट्र में शायद हम लोग का 7 या 8 दिन हुआ, ये हमारा 40वां प्रोग्राम है। क्या किसी भी लीडर में ये क्वालिटी है कि 8 और 7 दिन के कार्यक्रम में 40 को कार्यक्रम करके दिखा देगा? आज हम इतने, और मैं बता दूंगा, क्योंकि आज अभी हम लोग करे के दूर यहाँ तक कोई दखल ना हुआ हमने की। सही बात बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। यानी आज तक कोई भी नेता बेंगलोर, मुंबई में नहीं आया, बंगाल कहीं भी नहीं गया हुआ, लेकिन जयराम महतो ऐसे नेता हैं, युवा नेता, पढ़े लिखे नेता हैं, जो हर एक गरीब के लिए हर एक शहर जा रहे हैं लड़ने के लिए, और वहाँ के अपना मुद्दा उठा रहे हैं झारखंड को। तो अभी झारखंड को आप लोगों को बचाना है, अपने बच्चों के लिए लड़ना है, अच्छी शिक्षा मिलना, तो प्लीज आप लोग एक बार सपोर्ट कीजिए, क्योंकि चांस दीजिएगा तभी अच्छा करके दिखाएंगे। देखिए, और एक सबसे आपका जो सवाल है कि क्या बदल, देखिए सबसे पहला बात है, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे,
ऐसा थोड़ी कि हम लोग कुछ जादू की छड़ी घुमा देंगे। हम लोग जो नेता हमसे पहले हैं वे लोग जो काम किए हैं बस उस काम को नहीं करेंगे। जैसे मान के चलिए अभी सूचना मिलती है कि मुख्यमंत्री के पास ईडी घूम रही है। क्यों घूम रही है ना? चूंकि मुख्यमंत्री बहुत सारा खनन अपने नाम से लिए हैं, बहुत सारा जमीन ली है अपने नाम से। तो एक बात बताइए, यदि हम समाजवाद सोचते हैं, यदि हम गांधीवाद की सोचते हैं, तो गांधी जी ने एक लाइन कहा था, रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड। यानी जो भी संपत्ति है जो प्रकृति ने हमें दिया है, आप ईश्वर बोलिए, अल्लाह बोलिए, खुदा बोलिए, जिस धर्म को आप मानते हैं, जो भी बोलते हैं, यानी जो प्राकृतिक संपदा हमारे पास है, प्राकृतिक संपदा यानी कि कोयला पत्थर चूना ये प्राकृतिक है, नदी का पानी प्राकृतिक है, पेड़ पौधा फल फ्रूट से प्राकृतिक है। यानी प्रकृति ने जो हमें दिया है वह हमारी नीड के लिए है, यानी हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन ये नेताओं ने क्या किया, उसे अपने लालच बना दिया, ग्रीड बना दिया है। यानी साफ शब्दों में मान के चलिए, अगर हमको 2 रोटी से मेरा पेट भर जाता है तो हमें चाहिए 2 रोटी का ही हम भोजन करेंगे, आलू भी नहीं छोड़ा है। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग उनके पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे अभी मुख्यमंत्री की बात कीजिए, वर्तमान की बात कीजिए या पूर्व की बात कीजिए, सब क्या करते हैं, उनके आसपास जो भी कंपनियां होती हैं उनसे पार्टनरशिप करते हैं, यानी बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। और हमारी ये वो अच्छा नहीं है, हम लोग दार्शनिक सोच के हैं। और आप देख सकते हैं अगर वो अच्छा होती है, आप थोड़ा सा सोच लीजिए, चूंकि हम एक 29 साल का लड़का है, एक कोई भी इंसान अपने जीवन में सुंदर दिखना और सुंदर खाना पीना कब चाहता है? एक युवा होता है तब। हम एक 29 साल का लड़का है, माया नगरी आए हैं, मेरा भी तो ख्वाहिश होता है ठीक है मजदूर से तो मिलवे करेंगे, 1-2 राउंड मुंबई घूम ले। लेकिन आपको जानकारी दें, मेरा सारा वीडियो मीडिया में मिल जाएगा, मेरा सारा फोटो आपका फेसबुक मिल जाएगा। इसी टी शर्ट में हम 7वां दिन बिताए हैं, फीचे तक नहीं है। आप एक तारीख का प्रोग्राम को चेक कीजिएगा, जो थार के ऊपर से हम भाषण दिए हैं, यही टी शर्ट है। आज तारीख गिन लीजिए, आज शायद 4 तारीख है, आज वही टी शर्ट में हम हैं। एक 28-29 साल का हम लड़का है, कम से कम अपनी सुंदरता पे जाते हैं एक बार, अपने ड्रेस की चॉइस पे एक बार जाते कि नहीं? ये उम्र स्टाइलिश का होता है, ये उम्र सुंदर दिखने का होता है। लेकिन आप सोच सकते हैं हम इसी टी शर्ट में हैं, वही ट्राउजर है, देख सकते हैं सामने आएगा तो सेंट मारेगा, अगर पीछेगा तो हमको लगता है 5 बार सरफ में डालना होगा। तो इस बात को तो मानना होगा कि हम लोग पुरानी पॉलिटिक्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे। इस राज्य के हितार्थ के लिए अपने लोगों में समाजवाद की जो अवधारणा है, गांधीवाद की जो विचारधारा है, उसको स्थापित करने के लिए आज अपना शरीर को हम गला दिए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जब ये आंदोलन स्टार्ट नहीं हुआ था तब हम एक बहुत बेहतर एथलेटिक थे, आज भी हैं, लेकिन 2 सालों में हमको 7 को बीमारी हुआ है। और हमको कभी कभी ऐसा भी लगता है, कभी आप देख लीजिएगा, अगर भविष्य में जो मेरी उम्र के मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, हमसे कम से कम 10 साल से 15 साल ज्यादा जिएंगे। मैं ये आज एक दुखदाई शब्द आपको सुनाना चाहूंगा। नहीं, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अनुभव किया। 2 साल में हम जितना डैमेज किया कोई नहीं कर पाएगा। मजाक नहीं, 7 को सभा किए हैं, 7। तो इसीलिए ठीक है, तोहनीक दुआ तोहनीक आशीर्वाद है, वक्त हमने जिंदा ही है। रांची खुटिया सोने की खदान है, अगर आप ये लेना है सब लूट लेगा दादा। प्रभात खबर का हाँ, सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम लोग नहीं, हम तो शुरू में ही बोले कि कोडरमा में अभ्रक है, गिरिडीह में पत्थर है, धनबाद में कोयला है, गोमिया में बारूद है, तो हमारे हर जिला में खनिज संपदा है। बोले तो हमारे पॉलिटिशियन, उनकी जमीर सही नहीं होने के कारण आज इस राज्य की दुर्दशा है। सही बात, हमारे पहाड़ों में सोना है, हमारे नदियों में सोना है, स्वर्ण रेखा नदी, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन ढंग के नहीं होने के कारण तो हमारी ये दुर्दशा है। सबसे ज्यादा तो ठीक है, हम हटे यही संदेश टाइगर जिंदाबाद। वोट के लिए जाएंगे 2024 में। हम लोग कुछ प्रवासी यहाँ पे फंसे थे, तो हम लोगों जब पुलिस स्टेशन में गए अपना अर्जी लेके, तो पुलिस वाला क्या बोला कि तू अपना सीएम से बात करो, तुम्हारा सीएम बोलेगा तो तुमको यहाँ छोड़ेंगे हम। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, बीवी थे और लोग फैमिली वाले थे, तो पुलिस वाला क्या बोलता है कि तू अपना सीएम से बात करो, तुम्हारा सीएम बोलेगा तो मैं यहाँ गाड़ी छोड़ूंगा। तो हमने खुद सीएम से बात किया,
बोला सर हम लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत ऐसे हैं जिसके माँ बाप घर में बुरा हाल है, कुछ व्यवस्था कीजिए। वो क्या बोलता है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तुमको हिम्मत है आओ नहीं तो वहीं रहो। इसलिए दादा हम आपको आप निश्चिंत रहिए, अगर हम लोग अगर कहीं सफल होते हैं सुनिए तो आप लोग सबसे पहले रहें। समस्या बहुत है। हम माना है बहुत एक ज़्यादा। मिनट दादा एक बात और मेरा है, सुनिए पहले एक बात दादा एक बात और है, सुनिए पहले सुना एक मिनट भैया बैठिए सब बैठिए तो